बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे एविडेंस ऑफ एटम, चैप्टर नंबर 1 का ये सेकंड टॉपिक है। एविडेंस का मतलब होता है प्रूव, सबूत। ठीक है कि एटम जो है इसका प्रूव भी है कि नहीं, कि एटम एग्जिस्ट भी करता है या नहीं करता। तो बेटा याद रखिएगा, एटम एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है। एटम बेटा जी क्या है? माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है। ठीक है, इसका मतलब है कि एटम को देखने के लिए हमें यूज करना पड़ेगी क्या बेटा? माइक्रोस्कोप। ठीक है ना। इन ऑर्डर टू visualize atom we use माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप जो है वो यूज करना पड़ेगी। ठीक है। अब माइक्रोस्कोप दो तरह की होती है, एक होती है ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप और एक होती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो हम देखेंगे पहले कि क्या ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप एटॉमिक साइज ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए यूज की जा सकती है। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। अब बेटा देखें, मेरे हाथ में ये मार्कर है। आपको ये मार्कर क्यों नजर आ रहा है? इसकी दो वजूहात हैं। नंबर 1, एक बेटा जी इसके ऊपर रोशनी पड़ रही है, दूसरा इसका साइज जो है वो लार्ज है। इसका मतलब है कि अगर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स को हमने देखना है, विजुलाइज करना है, तो एक तो बेटा जी उसके ऊपर क्या होना चाहिए? लाइट फॉल करनी चाहिए उस पार्टिकल के ऊपर। सेकंड, उसका साइज क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। तो माइक्रोस्कोप में माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के साइज को बड़ा करना जो है, इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं बेटा? मैग्निफिकेशन। क्लियर है ना। तो यहां पे सब बच्चे देखें कि हमारे पास ये बेटा जी एटम पड़ा हुआ है। ये क्या है? ये एटम है। ठीक है, ये क्या है बेटा जी? एटम। सही है। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप ऐसी माइक्रोस्कोप है जिसमें जो सोर्स ऑफ लाइट होता है वो विजिबल लाइट होती है। विजिबल लाइट बेटा जी क्या होती है? इनकैंडिसेंट से आने वाली रोशनी, यानी कि बल्ब से या ट्यूबलाइट से आने वाली रोशनी या सूरज की रोशनी। हम क्या कहते हैं बेटा, यहाँ पे विजिबल लाइट को क्या करेंगे? यूज करेंगे। तो ये देखें बेटा जी, ये क्या है? ये विजिबल लाइट है। ये क्या है? विजिबल लाइट है ये। अब जो विजिबल लाइट है, इसकी बेटा जी वेवलेंथ आपको क्या नजर आ रही है? बहुत ज्यादा। दो क्रस्ट या दो ट्रफ के दरमियान डिस्टेंस। सही है। क्या ये वाली लाइट बेटा जी इस एटम के ऊपर फॉल कर रही है? नहीं कर रही। तो इसका मतलब क्या है कि यहां पर हम एटम को नहीं देख सकते। क्लियर है। उसकी वजह क्या है बेटा? वजह यह है कि जो विजिबल लाइट की वेवलेंथ है वो बेटा जी बहुत ज्यादा है। किससे ज्यादा बेटा जी? डायामीटर ऑफ एटम से। डायामीटर ऑफ एटम से विजिबल लाइट की वेवलेंथ बहुत ज्यादा है। अब अगर आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाई एटॉमिक साइज ऑब्जेक्ट्स कैन नॉट बी ऑब्जर्व्ड अंडर ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, तो बेटा जी आप क्या बताएंगे? बिकॉज इन दिस माइक्रोस्कोप वी यूज विजिबल लाइट, द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट इज मच ग्रेटर देन द डायामीटर ऑफ एटम। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पे बेटे लिख देता हूँ कि व्हाई atomic size objects cannot be observed under optical microscope। ठीक है। तो ये बेटा जी आपसे शॉर्ट क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो आप रीजन में बताएंगे कि इन ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप वी यूज विजिबल लाइट, द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट इज मच ग्रेटर देन द डायामीटर ऑफ एटम, देयरफॉर एटॉमिक साइज ऑब्जेक्ट्स कैन नॉट बी ऑब्जर्व्ड अंडर ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप।
कि एटम के साइज की चीज़ें ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में नहीं देखी जा सकती, वजह बताएं। तो आप क्या बताएंगे? ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में क्या यूज होती है? विजिबल लाइट। विजिबल लाइट की वेवलेंथ एटम के डायामीटर से क्या है? बहुत ज़्यादा है। इस वजह से हम एटम के साइज की चीज़ों को ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व नहीं कर सकते। तो दूसरी माइक्रोस्कोप कौन सी है फिर? वो है बेटा जी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बेटा जी, इसमें हम यूज करते हैं बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या यूज करते हैं? ये देखो, ये बेटा जी एटम पड़ा हुआ है। सपोज करते हैं कि ये बेटा जी क्या है? एटम है। अब यहां पर क्या यूज होती है? बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन की बीम है। अब ये देखे बेटा, यहां पे जो वेव की वेवलेंथ है वो बहुत ही कम है। इसका मतलब है ये लाइट एटम के ऊपर बेटा जी क्या होगी? फॉल करेगी। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में बेटा जी मैग्नेट्स लगे होते हैं जो क्या करते हैं? इसके साइज को लार्ज करके दिखाएंगे। बात की समझ लगी? तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर जो इलेक्ट्रॉन बीम की वेवलेंथ है वो बेटा जी क्या है? वो एटॉमिक साइज से कम है। इसलिए एटम के साइज की चीजों को हम बेटा जी क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो यहां पर शॉर्ट क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि व्हाई एटॉमिक साइज ऑब्जेक्ट्स कैन बी ऑब्जर्व्ड अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तो आप बेटा जी रीजन क्या बताएंगे? इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वी यूज बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन टू विजुअलाइज ऑब्जेक्ट्स। The wavelength of beam of electron is much smaller than the size of atom। बात की समझ लगी कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम इस्तेमाल करते हैं क्या बेटा जी? बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। और बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है उसकी वेवलेंथ एटम के साइज से बहुत कम है। यही वजह है कि एटम के साइज की चीज़ों को हम बेटा जी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे विजुलाइज कर सकते हैं। बात की समझ लगी बेटे? तो ये शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ये भी पूछा जा सकता है। तो आपसे ये कंबाइंड क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि एटॉमिक साइज ऑब्जेक्ट्स कैन बी ऑब्जर्व्ड अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बट कैन नॉट बी ऑब्जर्व्ड अंडर ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। व्हाई? तो फिर आपको बेटा ये दोनों बातें जो है वो एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का। क्लियर हो गया? कोई क्वेश्चन यहां तक? अच्छा, उसके बाद बेटा देखें, नेक्स्ट है एक एक्सपेरिमेंट। साइंटिस्ट ने क्या किया? एक ग्रेफाइट का पीस लिया। क्या किया बेटा? एक ग्रेफाइट का पीस लिया। ये ग्रेफाइट का पीस है, पीस ऑफ ग्रेफाइट। ग्रेफाइट बेटा जी क्या है? जो लेड पेंसिल नहीं होती, ये वो है। ठीक है, लेड पेंसिल की एक लाइन लगाई शीशा टेप के ऊपर, और उस लाइन को बेटा जी क्या किया? उसने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखा। अब बेटा जी ये पीस ऑफ ग्रेफाइट के ऊपर उसने क्या फॉल की? इलेक्ट्रॉन बीम। ठीक हो गया? इलेक्ट्रॉन बीम फॉल की तो बेटा जी आगे क्या बन गया इसका? ये इसका आ गया इमेज। ठीक है, इस इमेज को क्या किया गया बेटा जी? मैग्नीफाई। क्या किया गया? मैग्नीफाई। कितना मैग्नीफाई? 15 मिलियन टाइम्स। ठीक है, 15 मिलियन टाइम मैग्नीफाई किया, यानी कि बढ़ा गया इस इमेज को। तो सिर्फ बेटा जी क्या चीज नजर आई? लेयर्स ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, क्या चीज नजर आई बेटा जी? लेयर्स ऑफ कार्बन एटम्स। जहां पर जो ब्राइट लाइंस है वो बेसिकली क्या थी बेटा जी? लेयर्स थी। ठीक है, ये ब्राइट लाइंस क्या थी? लेयर्स थी। किसकी बेटा जी? कार्बन एटम्स की। इसका मतलब है कि एटम तो बड़े स्मॉल साइज का है। ओके हो गया? अब बेटा जी एक टेक्निक है एक्स रेज डाइफ्रैक्शन टेक्निक, उससे हम एटम के डायामीटर को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, एक्स रेज डाइफ्रैक्शन टेक्निक। इस टेक्निक के जरिए एटम का डायामीटर फाइंड किया गया। तो एटम का बेटा जी डायामीटर कितना कैलकुलेट हुआ? 0.2 एंगस्ट्रम। कितना कैलकुलेट हुआ? 0.2 नैनोमीटर, सॉरी। ठीक है,
अब बेटा जी 1 नैनोमीटर जो है वो किसके इक्वल होता है, 10⁻⁹ मीटर के, और 1 एंगस्ट्रॉम बेटा किसके इक्वल है, 10⁻10 मीटर के। बात की समझ लगी, ये पॉइंट आपने याद रखने हैं। तो नैनोमीटर की जगह पे मैं बेटा लिख सकता हूं 10⁻⁹ मीटर, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस पॉइंट को अगर खत्म करना हो तो हमें ये वाली वैल्यू यहाँ पे 1 ऐड करना पड़ेगा, तो ये क्या बन जाएगा 2 × 10⁻10 मीटर। तो ये बेटा जी किसके इक्वल है, 1 एंगस्ट्रॉम के, तो ये क्या बन जाएगा 2 एंगस्ट्रॉम। ओके हो गया बेटा जी। तो ये कोई भी पॉइंट आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ओके हो गया। तो एटम का डायामीटर 0.2 नैनोमीटर है, या 0.2 × 10⁻⁹ मीटर है, या फिर 2 × 10⁻⁻10 मीटर, या फिर 2 एंगस्ट्रॉम। डायामीटर का हाफ बेटा जी क्या कहलाता है, रेडियस। तो इसको अगर हाफ कर लोगे तो वो क्या बन जाएगा, रेडियस बन जाएगा। ठीक है, अगर इसका बेटा हम हाफ करें तो वो क्या बन जाएगा, रेडियस। ये देखो 0.1 नैनोमीटर, 0.1 × 10⁻⁹ मीटर, इसी तरह बेटा जी 1 × 10⁻10 मीटर, या फिर 1 एंगस्ट्रॉम। ये वाली वैल्यूज बेटा जी किसकी है, रेडियस की। किसकी है, रेडियस की। ये रेडियस ऑफ एटम है, एटम के रेडियस डायामीटर का हाफ होता है। ओके हो गया। उसके बाद बेटा अभी तक जो एटम्स डिस्कवर हुए हैं एलिमेंट्स के, उनके मैसेज की रेंज, मैसेज रेंज ऑफ एटम्स, मैसेज रेंज कितनी है वो हम देखेंगे कि मैसेज रेंज, देखे बेटे साहब बच्चे, कि जो एटम्स के मैस की रेंज है वो 10⁻25 से लेके 10⁻27 किलोग्राम तक है। क्लियर है। यानी कि जितने भी एटम्स हैं अभी तक, ये हमारे पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स हैं, सिंबल है, ये एटम्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इनके मास की रेंज कितनी है, 10 की ताकत -25 से लेकर 10 की ताकत -27 किलोग्राम तक। एटम के मास को हम बेटा जिस यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं उसे बोलते हैं AMU, एटॉमिक मास यूनिट। 1 AMU जो है वो बेटा जी इक्वल होता है 1.661 × 10⁻27 किलोग्राम के। बात की समझ लगी। और 1 kg बेटा जी किसके इक्वल होता है, 10⁻³ ग्राम के इक्वल होता है। तो इसका मतलब है इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसके साथ, 10⁻³ के साथ। तो ये क्या बन जाएगा 10⁻24 ग्राम। और बेटा जी 1 ग्राम के अंदर 6.02 × 10⁻23 AMU होते हैं। याद रहेगा बेटे। अब ये सारी बातें बेटे ऑब्जेक्टिव टाइप के तौर पे पूछी जा सकती हैं। लास्ट पॉइंट बेटा जी कि एक फुल स्टॉप के अंदर, 1 फुल स्टॉप के अंदर तकरीबन 2 मिलियन एटम्स होते हैं। ठीक है, एक फुल स्टॉप के अंदर तकरीबन 2 मिलियन जो है वो एटम्स हो सकते हैं। यानी कि यहां से अंदाजा करें कि जो आप एक नुक्ता लगाते हैं कोई स्टेटमेंट लिखने के बाद, उसके अंदर इतने ज़्यादा एटम्स हैं। बात की समझ लगी ना बेटे। तो एटम बड़ा स्मॉल साइज का पार्टिकल है। ये जो लेक्चर है, ये वाले पॉइंट्स जितने भी पढ़े हैं, ये ऑब्जेक्टिव टाइप है। यहाँ पे ये शॉर्ट क्वेश्चन बेटे पूछा जा सकता है कि एटम के साइज की चीज़ों को हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में स्टडी कर सकते हैं, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में नहीं कर सकते, वाई? ये शॉर्ट क्वेश्चन है। बाकी जो ये डायामीटर है, ये रेडियस है, ये मैसेज की रेंज, ये AMU किसके इक्वल है, ये सारे के सारे बेटा जी क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। क्या सब बच्चों को ये क्लियर है? ओके।